था क्या बातचीत? अरे वो मेरे घर पे ही रहता था क्योंकि इस गली का तो खिलौना था ना, इसलिए। मतलब लोग बता रहे हैं किसी के भी घर में आता जाता था, मतलब लोगों से वो उसका पूरा ये समझ लो उसका अपना ही घर मान के रहता था इस गली में। पूरा उसको तो बहुत बुरी मौत दी जाए क्योंकि उसको ना बहुत बुरी तरह मारा गया, उससे ज़्यादा बेहतर मारा जाए उसको। फांसी होनी चाहिए। जैसे उसको मारा है पटक पटक के, उसने तो 34 सेकंड लगाई, उसके लिए तो 2-3 घंटा मारना चाहिए उसको। उसको अभी तो कुछ हो ना रहा है, बस पानी की वीडियो बना दी हो तो कुछ बना ही नहीं। कहेंगे कि उसके जितना जल्दी हो सके उसे ख़त्म कर दो, क्योंकि जैसा हमारा बाबू गया है वैसे ही उसे जाना चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे पैर में गोली लगती, वो माफी उफी मांग रहा था, वो कह रहा था कुछ नहीं चाहिए उसे, माफ़ी बिल्कुल फांसी ही मिलनी चाहिए। जैसे उसने मेरे बाबू को मारा वैसे ही वो भी मरना चाहिए। उसे फांसी भी नहीं, जैसे उसने पटका है उसे वैसे ही पटकना चाहिए, क्योंकि फांसी तो उसकी एक मामूली सी मौत हो जाएगी। उसे तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। अभी हम फिरोजाबाद के बामई गांव में है, जहां पर मासूम आरव की जो है ननिहाल है, देख सकते हैं ये वही घर है और यहीं उनकी माँ जो है रहती हैं और यहीं मासूम रहता खाता था, यहीं खेलता था, मामा के साथ रहता था, यहीं नाना रहते थे, नानी रहती, सबके साथ जो है खेलता था। लेकिन उस दरिंदे विराज पाठक ने जो है दुनिया उजाड़ दी। ये जो है मामा हैं, जो छोटा सा बच्चा था मासूम, कैसे रहता था आपके साथ? आप बताते थे आपको बहुत ज़्यादा मानता था वो हमारे साथ हमेशा खेलता था, हमारे पास रहता था। लेकिन हम 2 महीने से दिल्ली रहने लगे तो सुबह शाम दोपहर बात करता था। जिस दिन उसने मारा है उस दिन भी मुझसे बात की है उसने। दोपहर में उसने बात की है, बोला मामा जी नानी जी के यहाँ पे जा रहे हैं, और फिर उसके बाद उसने मेरे से एक बार भी बात नहीं की। मतलब आपसे रोज़ बात करता था? रोज बात करता था। अगर नहीं बात करे तो उसको चैन नहीं था? बिल्कुल नहीं, हम ही अपनी तरफ से फॉलो किया करते थे। अगर बात वो ना करे तो उसको चैन नहीं, और हम ना करें तो मुझे लगता ही नहीं था कि हमें यहाँ पे। कि मामा जो भांजे की जोड़ी थी बहुत प्यार वाला था, लेकिन उस दरिंदे को क्या कहेंगे, विराज पाठक को, जिसने जो है एक घिनौना कृत्य किया है? उसके लिए सिर्फ इतना कहेंगे कि उसे जल्द से जल्द फांसी हो। हमारी दीदी की हालत आपने अभी देखी होगी। बेहोश है। हाँ, उसको जितनी जल्दी हो सके फांसी हो। हमारे घर वालों को जब ही शांति मिलेगी, जब ही सुकून मिलेगा, जब उसको फांसी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो है अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाता है, और परिवार कह रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जगह न्याय करते हैं। अभी असद को इनकाउंटर में मार गिराया गया, सूर्या चौहान की हत्या हुई। आधे घंटे के अंदर एनकाउंटर उसका कर दिया गया। ये बात तो पूरे देश में ही है, लेकिन इसका क्यों नहीं किया गया? इसको 2 घंटे के अंदर फिर भी इसका फुल एनकाउंटर नहीं हुआ। उसका आधा घंटे के अंदर फुल हो गया, इसका 2 घंटे में नहीं हुआ। इसको जल्द से जल्द मारना चाहिए। अगर आज हमारा है कल आपका भी होगा, सभी का होगा इस जगह पे। भाई अपराधी किसी के नहीं होते। तो खाने पीने में उसको क्या पसंद था आरव को? चॉकलेट, टॉफ़ी। और हमारे जो ताऊ जी हैं उनका लड़का है यहाँ पे, हम तो रहते नहीं थे, वो ही रहता था, तो उसके साथ ही खेलता रहता था। वो बोले अगर कोई घर पे ना हो, बोले ये सामान ले आओ, तो तुरंत उठा के दे दिया। मतलब उसकी बात हमसे ज़्यादा उसकी बात माना करता था। सिर्फ उसको फांसी हो जाए, सिर्फ फांसी। सबको चैन हो जाएगा। सब पूरा गांव एकदम ऐसा लग रहा है गांव में कोई है ही नहीं। यहाँ से निकल के दुकान पे जाता था, वो रुपया हो ना हो दुकान वाले तुरंत उसको सामान दे दिया करते थे। पूरे मोहल्ला में खेला करता था। कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में खेला ना हो। मतलब इतना चंचल था वो, सबके घरों में जाता था। सबके घर में। उसे किसी से वो ही नहीं था, और पूरे मोहल्ले में कोई उसको भगाता नहीं था। सभी प्यार से बैठाते, खाना खिलाते, फिर बाहर निकल। उसको किसी के पास रहना सभी के पास पसंद था। मतलब किसी से अनजान, लोग कहते हैं बच्चे जो है अनजान है, जगह जाएं तो किसी के पास ना जाएं, लेकिन वो सबको जो है, सबको, कोई अनजान व्यक्ति भी है तो उसको रोक के किधर जा रहे हो, सबसे बात करता था। सबसे ज़्यादा ये आ रहे इनसे, हम सभी से ज़्यादा इनसे लगाव था उसका। आरव आपके साथ ज़्यादा खेलता था? छोटू भांजा था आपका? क्या
कैसे बातचीतें करता था छोटा सा बच्चा आपसे? सब बोल लेता था। वो 1.5 साल का था। 1.5 साल का। क्या कहना चाहोगे उस आरोपी को, दरिंदे को, विराज पाठक को, जिसने बच्चे को मारा है? फांसी दिलवा दो उसको, जैसे हमारे आरब को मारा है वैसे ही उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। आप लोग मासी हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? उसके लिए बस इतना ही कहेंगे कि उसके जितना जल्दी हो सके उसे ख़त्म कर दो, क्योंकि जैसा हमारा बाबू गया है वैसे ही उसे जाना चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं देंगे। जैसे पैर में गोली लगती है, वो माफ़ी उफ़ी मांग रहा था, वो कह रहा था। कुछ नहीं चाहिए उसे, माफ़ी हमेशा बिल्कुल फांसी ही मिलनी चाहिए। जैसे उसने मेरे बाबू को मारा वैसे ही वो भी मरना चाहिए। उसे फांसी भी नहीं, जैसे उसने पटका उसे वैसे ही पटकना चाहिए, क्योंकि फांसी तो उसकी एक मामूली सी मौत हो जाएगी। उसे तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। कह रहे हैं देश में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो इस निर्मम तरीके से बच्चे की हत्या की गई है। जी हाँ, ये पहली घटना थी और वो भी हमारे बाबू के साथ की गई। इस निर्मम तरीके से। वो इंसान नहीं था, वो हैवान था। पहले ऐसी कभी घटना नहीं है, पहली घटना हुई है। जैसे उसने मेरे बाबू को मारा वैसे वो भी मरना चाहिए, पटक पटक के। फांसी भी उसकी एक मामूली सी मौत हो जाएगी। हमें फांसी भी उसकी वजह से, हमें बस ऐसे मारा है, उसे बिल्डोजर से पटकवाओ, हमें उसकी मौत चाहिए। आप लोग के साथ खेलता होता था? हाँ, मेरे साथ वो खेलता था, मेरे से मासी बोलता था वो। मुझसे मासी नहीं, माँ बोलता था। अच्छा, माँ बोलता था। साथ ही रहता था। 24 घंटे आपके साथ? मेरे साथ ही सोता था, मेरे साथ ही रहता था। हाँ। मम्मी पापा मेरे सब खाली सा लग रहा होगा अब। बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है घर में, पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है हमारे। हमारे ये रिश्तेदार दिन पे दिन आ रहे हैं डेली, और आज 4 दिन से हमारे रिश्तेदार का तांता लगा हुआ है। हमारे बच्चे की जो भी खबर सुनता है वो ही आता है सर, डेली आता है। हमारे रिश्तेदार भी इस बात को कहते हैं कि जल्दी से हत्यारे को सज़ा दी जाए और जल्दी से जल्दी इनकाउंटर किया जाए, इसकी फांसी की जाए साहब। मेरे रिश्तेदारों से बात कर लो साहब। ये आप लोग वो दर्द है किस तरीके से एक बच्चे को निर्मम तरीके से विराज पाठक मारता आप ये बताइएगा, अगर अपना बेटे को कोई भी इस तरीके से है, करता है, खरोच मार देता है, हम कुछ कहते भी, हैं तो उसको चमाट अगर मार देंगे अगर हम। उसको कोई धक्का भी मारता है तो इस तरीके से क्या लोग करेंगे, आप बताइएगा। वो तो ये है कि बच्चे जो अपराधी है वो कानूनी के फंदे में है। अगर वो बाहर होता तो उसे वो दिखाते भी कि होता क्या है। उसको मार देते हम लोग ही। पानी के लिए तड़प रहा था वो वीडियो उसको वीडियो देखा, वो उसको पता भी है, वो एसएन में भर्ती है, उस पर हमने खबर भी की है, वहाँ तक हम पहुँचे भी हैं। क्या कह रहा था आपसे? लेकिन हम उससे मिले नहीं। अगर हम उससे मिलते, जो पुलिस वाला था कस्टडी में, जो हमारे मिलने वाले जो लोग हैं उनसे हम उनके जरिए हम मिले भी हैं, लेकिन वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं। हम उसको जब पहुँचते हैं तो उसको अंग करेंगे, ये चार्ज पकड़ भंग है उसको। मतलब पूरे देश में गुस्सा है लोगों के दिल में, आक्रोश है, दो गुस्सा नहीं आक्रोश है। किसी भी एक नाजायज बच्चे को, नाबालिग बच्चे को इस तरीके से घटना करना बहुत बड़ा अपराध है। इसको कानूनी कार्रवाई मिलनी ही चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी के अलावा कोई दूसरी सजा नहीं? कोई सजा नहीं है, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी किया जाए। दादी, आपने वो वीडियो देखा था? हाँ, देखा मैंने। क्या कहना चाहेंगे उस दरिंदे विराज पाठक के लिए? जब तुरंत मार देना, उसको मार देना। आपके सामने आ जाए दरिंदा तो क्या करेंगे उसके साथ? मार देंगे और क्या करेंगे, हमारे बच्चे मार देंगे उसको। हाँ। बच्चा के सामने वो गलत काम किया तो मार दिया जाएगा वो। देखिए, यही वो गलियां हैं जहां मासूम आरव जो है खेलता था। लोग बता रहे हैं ऐसा कोई घर नहीं था जहां आरव किसी के घर में नहीं जाता था। आरव बता रहे थे यहाँ से निकलता था, दुकान में जाता था, लोगों के घरों में जा कर के खाना खाता था। यही वो दुकान है जहाँ पे आरव रोज़ जो है आता था चॉकलेट और टॉफ़ी लेने के लिए। देखिए, ये वही दुकान है। बाबू, यहीं पे आता था आरव रोज़? क्या लेता था चॉकलेट टॉफ़ी में? कौन सा क्या चीज़ पसंद सबसे था? ज़्यादा टॉफ़ी खाता था। हाँ, टॉफ़ी खाता था, टॉफ़ी उसको पसंद था। पार्ले जी वाली टॉफ़ी। आपसे बातचीत करता था? क्या बातचीत? अरे वो मेरे घर पे ही रहता था, क्योंकि इस गली का तो खिलौना था ना, इसलिए। मतलब लोग बता रहे हैं किसी के भी घर में आता जाता था, मतलब लोगों से। वो उसका पूरा, ये समझ लो, उसका अपना ही घर मान के रहता था इस गली में। पूरा मोहल्ला उसका घर था। हाँ, मतलब वो उसका ना
जब वो मन आता था किसी के घर पे घुस जाता था, क्योंकि वो अपना ही मानता था सबको, वो क्योंकि सबका प्यारा था इसलिए। उस विराज पाठक के लिए क्या कहेंगे जिसने जो है दरिंदे ने मारा है उसको? उसको तो बहुत बुरी मौत दी जाए, क्योंकि उसको ना बहुत बुरी तरह मारा गया, उससे ज़्यादा बेहतर मारा जाए उसको, फांसी होनी चाहिए। जैसे उसको मारा है पटक पटक के, उसने तो 34 सेकंड ही लगाई, उसके लिए तो 2-3 घंटा मारना चाहिए उसको। उसको अभी तो कुछ हो ना रहा है, बस पानी की वीडियो बना दी हो तो कुछ बना ही नहीं। उसके लिए ऐसा होना चाहिए जो वो मर सके, जो मारा जा सके। ऐसी थोड़ी ना फांसी होनी चाहिए, तड़प तड़प के मारना चाहिए उसको तो। ये रिक्शा आया पहले दिन तो इन्होंने अपने रिक्शे पे बहुत घुमाया, पूरी गली में बहुत घुमाया इन्होंने। मतलब पूरी गली में ऐसा लगता था जैसे पूरी गली ही उसका घर है। सभी मामा थे, नाना थे, सब नाना और मामा लगते थे, कोई मौसी लगती थी, कोई उसकी दीदी लगती थी, तो सब उसको गोदी में उठा के ले जाते थे और सब अपने घर पे किसी को कुछ खिलाते थे, किसी को कुछ खिलाते थे। जब दुकान पे आता था तो मामा मुझे टॉफ़ी दे दो, तो मामा टॉफ़ी देते तो वो घर लेके चला जाता था, खाता था, पीता था, खूब खेलता था, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे सब, और सब कुछ सही था। लेकिन उस दरिंदे ने, मोहल्ले के लोग कह रहे हैं पूरे मोहल्ले का खिलौना था वो। पूरे मोहल्ले का खिलौना था साहब, पूरे इस गली का, गांव का खिलौना था। कोई भी आता था उसको गोदी में लेके खिलाता था, उसको चीज़ दिलवाता था। इतना सुंदर बच्चा था, क्या करे साहब ये। और वो गांव का ऐसे मान के चलिए साहब एक तारा और आज ये खिलौना पूरा जो है मोहल्ला और पूरा गांव रो रहा है, जिसकी भी जो भी देख रहा है उसकी आंखें नम हो जा रही हैं, भर जा रही हैं, और लोगों के मन में आक्रोश है कि उस दरिंदे को अब तक क्यों फांसी नहीं हुई, क्यों अब तक जो है उसके दोनों टांगों में, दोनों पैरों में क्यों गोली लगी, क्यों सीने में, उसके छाती में गोली क्यों नहीं लगी।